जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जो हमारे मित्र यानी विद्वान साथी और विषी बहनें BSPSCL यानी बिहार PCL की तैयारी कर रहे हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी। दोस्तों, कट ऑफ अब तक मैं पहले ही बता चुका होता, लेकिन दोस्तों मैं रियली बता दूं, कट ऑफ को एनालिसिस करने में और बनाने में थोड़े टाइम लगते हैं, इसलिए आपकी वीडियो आप तक कुछ विलंब पहुंच रही है। हालांकि कोई बात नहीं, यदि आप इतने नंबर इस बार लाने में सक्षम हैं तो याद रखिएगा आपका सिलेक्शन 100% श्योर होगा। हालांकि पिछली बार की कट ऑफ मैंने यहाँ रखा है, पिछली बार वैकेंसी कितनी थी और नंबर ऑफ फॉर्म कितने पड़े थे और पेपर की कंडीशन कैसी थी, पेपर हार्ड आया था कि सरल आया था। क्योंकि दोस्तों जो मेरिट जाती है यानी कट ऑफ जाती है दोस्तों, वो 2-3 चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। क्या स्टूडेंट, यानी जो कट ऑफ यानी जो मेरिट जो अप डाउन होती है वो 2 से 3 चीज़ों पर निर्भर करती है, वो हम सब बताएंगे। लेकिन पहले आइए कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु के साथ हम आपसी वार्तालाप कर लेते हैं और देख लेते हैं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं, जो हमारे स्टूडेंट काफ़ी तैयारी कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, अभी आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं, कितने में, वो आप ज़रूर स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, उससे दोस्तों मुझे एनालिसिस करने में थोड़ा अच्छा होगा दोस्तों, है ना, कठिनाइयाँ नहीं होंगी। एक ऑन एवरेज हम माप सकते हैं कि हाँ इतनी कट ऑफ जाएगी। आइए ज़रा देखते हैं स्टूडेंट, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले जल्द मैं उस नोटिफिकेशन को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर सकूं। तो ज़रा देखिएगा, यहाँ लिखा हूँ मैं क्या, बिहार PCL यानी BSPSCL 2024 कट ऑफ। तो लेकिन ये पिछला कट ऑफ कहाँ से है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, तब आप समझ पाओगे। बहुत अच्छा मैंने कट ऑफ निकाला है, ये बहुत समझ बूझ के। तो ज़रा देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट, UR यानी जनरल में, है ना, अनरिजर्व जो जनरल वाले हैं, और उसमें ओमैन की कितनी गई थी पिछली कट ऑफ। तो अनरिजर्व जो होता था UR, उसमें जनरल की जो गई थी 58.90 यानी 58.90 गई थी। और वहीं जनरल में जो है स्टूडेंट याद रखिएगा, इसमें ओमैन की जो गई थी यानी महिला वर्ग की जो गई थी 33.43 गई थी। बात समझना, UR में जो जनरल की थी 58.90 और ओमैन की कितनी गई थी 43.43। लेकिन वहीं हम बात करेंगे SC में, जो जनरल की गई थी वो 46.83, ओमैन की गई थी यानी महिला वर्ग की 8.69। लेकिन स्टूडेंट वहीं ST में जनरल की जो गई थी 52.7 गई थी, चाहे 07 कह सकते हैं। ओमैन की यानी महिला वर्ग की वहीं 16.65 गई थी। लेकिन EBC में जो जनरल वालों की थी वहाँ 52.8 गई थी, वहीं ओमैन यानी महिला वर्ग की 8.8 गई थी, इतनी गई थी। अच्छा, अब पेपर का लेवल कैसा था, कितने कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे, भाई इस पे निर्भर करता है। पेपर सरल था कि कठिन था वो अलग की बात है, लेकिन पेपर इस बार भी बहुत न ज़्यादा हार्ड न ज़्यादा सरल, मॉडरेट लेवल का पेपर होता है। आइए स्टूडेंट, इस बार जो 2024 की कट ऑफ रहने वाली है, यहाँ से अब नीचे देखिएगा, यहाँ से नीचे मैं एक श्योर कट ऑफ निकाला हूँ। इतना जितना आएगा, जिस बच्चों का अगर इतना आ गया तो समझो फाइनली सिलेक्शन 100% श्योर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और कितने नंबर आपके प्रैक्टिस सेट में इस समय आ रहे हैं या कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, है ना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ मैंने क्या किया है, इस बार जो 2024 का कट ऑफ रहने वाला है, तो मैंने यहाँ क्या किया है स्टूडेंट, 65+2 किया है। 65+2 किया है, उसमें से हो सकता है -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, लेकिन हम -1 नहीं मान के सकते हैं, हम +1 मान के चलते हैं। तो 66
66 अगर स्टूडेंट आपके बन रहे हैं, क्या स्टूडेंट 66 यदि आपके बन रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पिछली बार इतनी गई थी जनरल यूआर में जनरल की, इस बार यदि इतने नंबर आपके आ रहे होंगे 66, तो याद रखना आपका सिलेक्शन श्योर होगा। 65 प्लस 2 माइनस मैंने 1 किया है, सिर्फ 1, लेकिन प्लस जाने के चांसेस अधिकतर रहते हैं, तो सिर्फ मैंने प्लस 1 किया है 2 में से, 2 नहीं। वहीं अगर ओमेन महिला वर्ग की देख लें दोस्तों, तो इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है, यहाँ मैंने क्या किया है 44 प्लस 2 किया है, तो 44 में 2 नहीं करना है तो क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, लेकिन मैंने प्लस 1 ऐड करके कितना कट ऑफ बनाया है 45, कितना दोस्तों 45 नंबर। अच्छा, अब वहीं एससी की बात करें, जनरल में ये जो गई थी स्टूडेंट, जरा ध्यान से सुनिएगा 46.83, तो इस बार जो मैंने रखा है आंकड़ा जो मैंने निकाला 54 में अगर प्लस 2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 56, लेकिन हम 1 कर रहे हैं प्लस 1 माइनस कर रहे हैं, तो कितनी कट ऑफ जाएगी आपकी 55, कितनी जाएगी 55। वहीं ओमेन की बात करें स्टूडेंट, इतनी गई थी, तो यहाँ मैंने क्या किया 33 प्लस 2, लेकिन 33 प्लस 2 नहीं प्लस माइनस 1 करके बनाया, तो जो दोनों हो सकता है, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, तो 35 अगर जिसके आ रहे होंगे याद रखना कन्फर्म है ना एकदम। देखो स्टूडेंट, आप सोचते होंगे इतनी कम मेरिट कैसे जाएगी, और मैं रियली बता दूं जब पेपर मिलता है ना, लोगों को लगता है कि इस बार 70 जाएगी 75। दोस्तों कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है ना। परेशान बिल्कुल मत होना, लेकिन हाँ तैयारी में कोई कमी मत रखिएगा, सिलेक्शन 100% आपका होगा, इतना याद रखिएगा। वहीं एसटी में जनरल में गई थी इतना, इस बार 58 प्लस 2 किया है, यानी 1 अगर हम ना बढ़ाकर 2 बढ़ा दें या 1 बढ़ाएं, तो 1 बढ़ाया है, यहाँ कितनी गई है देखो 59 जाने की संभावना है। जी हाँ, ध्यान सुनो, 52.7 गई थी, तो 58 प्लस 2 किया है, 1 जोड़ा है 59 जाएगी, इतना याद रखना इस बार। वहीं ओमेन की एसटी में बात करें तो 16.65 थी पिछली बार, इस बार मैंने क्या किया यहाँ 36 प्लस 2 प्लस माइनस 1 जोड़ा है, तो याद रखना स्टूडेंट अगर 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 38। क्यों? क्योंकि जरा देखिए यहाँ कितना है, यहाँ 8.69 है और यहाँ इसका डबल है 16.67, तो यहाँ ऑटोमेटिक इससे ज़्यादा मेरिट यहाँ रहने वाली है इस बार। बात समझ रहे हो स्टूडेंट? अब देखो वहीं यहाँ 2 जोड़ दिए 38। अगर हम ईबीसी की बात करें स्टूडेंट, ईबीसी में तो पिछली बार जनरल की गई थी इतना, उसमें ओमेन की गई थी इतना, तो इस बार जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है 60, 58 में 2 जोड़ दिया मैंने 60। अब देखो यहाँ दोस्तों ओमेन की 8.88 गई थी, तो याद रखना इस बार 34 प्लस 2 मैंने किया है और प्लस 1 जोड़ा है, तो 35 जाएगी, क्योंकि 8.88 यहाँ और 8.69 यहाँ है, तो यहाँ की कट ऑफ 35 और यहाँ की कट ऑफ आपने देखा होगा 35, तो उसी लगभग में सेम ही रहेंगे स्टूडेंट। कुछ घट बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इतना भी याद रखना, बहुत सारे लोग आपको गुमराह किए कि नहीं जो महिला वर्ग हैं, जो हमारी विश्व बहनें हैं, फॉर्म सिर्फ डाल दें सिलेक्शन हो जाएगा। अफवाह में मत फंसिएगा, लोगों का कहनाम है, इतने बड़े अगर धुरंधर होते स्टूडेंट ना जैसे बताते हैं, तो अपने घर परिवार वालों को खुद फॉर्म भरा देते और हो जाते, घर भर नौकरी करते। तो उनसे दूर रहिएगा जो चोचलेबाजी करते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो स्टूडेंट, जितनी मेहनत करोगे याद रखिएगा, अगर मेहनत करके जाओगे तो सिलेक्शन होगा 100%। मैं अपनी मेहनत पर बिलीव करता हूं और ईश्वर के ऊपर और किसी के ऊपर नहीं। बाकी कहने के ऊपर यार दुनिया है, आपको इधर घुमाएगी उधर घुमाएगी, यदि आप नहीं सतर्क रहेंगे तो उनकी चीज़ों में आप फंसे रहोगे। दिन भर यूट्यूब पे सर्च मत करो, समय व्यर्थ मत करो। मैं आपसे जब बता दिया कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कोई ऑथेंटिक जानकारी होती है, तो मैं आपको ज़रूर पहुंचाऊंगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखो जरा, वही बीसी की बात करें स्टूडेंट, जनरल में जो थी पिछली बार, तो ये 56.23 थी,
तो यहाँ दोस्तों मैंने 60 प्लस 2 कर दिया है और प्लस माइनस 1 ऐड किया तो 61 इस बार रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी 61। वहीं वुमेन की 26.99 थी तो 35 प्लस 2 किया है प्लस माइनस 1 करके 36 इसकी मेरिट रहने वाली है। तो स्टूडेंट कट ऑफ बनाना बहुत बड़ी बात नहीं, अब तक मैं भी बता दिया होता, लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मैं अपने हिसाब से ये बनाया हूँ। जो पिछली बार का कट ऑफ था कैसे इतना गया है, कितना इस बार फॉर्म के अनुसार जितने फॉर्म पड़े हैं उसके अनुसार कितनी जाने की संभावना है, क्योंकि पिछली बार कुछ समय और था, इस बार का समय कुछ और है, क्योंकि बच्चे एक्टिव हो चुके हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ चुके हैं, फॉर्म की संख्या बढ़ चुकी है, अलर्ट हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट ये नहीं जाएगी जो आप सोच रहे हो, जो ये लोग सोच रहे थे ना, जो बता दिए हैं, मैंने देखा कई लोग बता दिए हैं। बच्चे मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर ये चैनल वाले ये बता रहे हैं, ये चैनल वाले ये बता रहे हैं, ये सर ये बता रहे हैं। भाई देखो, मैं किसी की दुनियादारी का जिम्मा नहीं लिया हूँ, कौन क्या बता रहा है। आप स्टूडेंट हो, आप होशियार हो, पढ़े लिखे शिक्षित हो, जो सही लगे वो आप करो। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा इस समय अभी प्रैक्टिस सेट में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो अगर देखेंगे ज़्यादा घट बढ़ रहा है तो दूसरी कट ऑफ आएगी, लेकिन लेट आएगी, इतनी जल्दी नहीं, है ना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है या बिहार पीछे से संबंधित कोई भी अगर ऑथेंटिक जानकारी मिलती है तो ज़रूर हम सूचित करेंगे आपको। दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देगा। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।